हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम गुडविल की एंट्रीज में सम नंबर 7 देखेंगे। बी एंड सी आर द पार्टनर्स। डी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। डी ब्रॉट 50,000 एज अ कैपिटल and 14,000 in cash out of his share in goodwill 20,000। अब देखिए, रेशियो में कुछ भी रेशियोस नहीं दिए हुए हैं, हमें रेशियोस मिसिंग कर दिए हैं इन्होंने। पूरे समय कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओल्ड शेयर होगा, ओल्ड शेयर जो पार्टनर है बी एंड सी इक्वल होगा, ठीक है। अब न्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेक्रीफाइसिंग भी नहीं है, तो ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ये हम पहले भी कर आए हैं, दैट मीन्स आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं। ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो न्यू पार्टनर है डी, वो 50,000 कैश कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। अब गुडविल में पूरे पैसे नहीं लेकर आ रहा है, उसकी गुडविल कितनी है? गुडविल है 20,000, लेकिन वो गुडविल में 14,000 ही लेकर आ रहा है। तो ये भी हम टाइप करके आए हैं आगे। पेज नंबर 152 पे आपको सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप आगे पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 152 में देखिए, ये रहा पॉइंट नंबर 5। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल पार्टली इन कैश। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? पार्टली इन कैश मीन्स 20,000 गुडविल है, बट वो 20,000 नहीं लेकर आ रहा है, 14,000 लेकर आ रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है हमारा, ये रहा। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 161 पे दिया हुआ है। सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल। गुडविल में हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना पार्टनर लेकर आया है। बाकी का उसका अमाउंट जो है, वो अमाउंट हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे। बाकी अमाउंट उसका कैपिटल रिड्यूस करके हम कैपिटल में से ले लेंगे। सो सिंपली 2 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री करते हैं पार्टनर की वेलकम एंट्री। वेलकम एंट्री में क्या होता है कि पार्टनर जो भी पैसा लेकर आया है, चाहे वो कैपिटल हो या गुडविल हो, वो उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 64,000 to capital account 50,000 and premium for goodwill 14,000। अब टोटल गुडविल कितनी थी? 20 में से लेकर कितना आया पार्टनर? 14, तो शॉर्टेज 6,000। ये देखिए 20 माइनस 14, शॉर्टेज कितनी हुई? 6,000। ये 6,000 हम इसके कैपिटल में से ले लेंगे। कैपिटल में से अमाउंट डिडक्ट करना मीन्स डेबिट करना। So D's capital account debit 6,000, goodwill account debit 14,000। So 14 plus 6 20,000 टोटल गुडविल हो गई। और ये गुडविल कौन लेकर जाएगा? तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ले जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हैं? तो ओल्ड पार्टनर्स में है B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1 मीन्स इक्वल। सो 20,000 को दोनों 10,000 करके ले जाएंगे। तो हमने फर्स्ट एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल में शॉर्टेज था तो 14,000 हमने डेबिट किया। जितना अमाउंट शॉर्टेज था वो हमने डी के कैपिटल में से ले लिया। एंड फाइनली जो ओल्ड पार्टनर्स थे बी एंड सी, उन्हें हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इक्वली इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल था।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, सम नंबर 7, जिसमें हमने जो आगे गुडविल के 6 पॉइंट्स हमने सीखे थे, 6 फॉर्मेट सीखे थे, उसमें फॉर्मेट नंबर 5 ये आपको सारे फॉर्मेट पेज नंबर 152 पर दिए हुए थे। तो ये आपको फॉर्मेट सारे लर्न करने हैं। आपको करना क्या है, आपको देखना है क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्या आपको पूरी गुडविल दी हुई है, पार्टली दी हुई है, कैश लेकर आ रहा है, एसेट्स लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा है। हर एक पॉइंट को देखकर फिर आपको फॉर्मेट सोचना है कि 6 फॉर्मेट में से कौन सी एंट्री होगी, और फिर उस एंट्री के लिए हमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। जैसे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है, और कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे, नहीं है तो हम ओल्ड शेयर को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में अवेलेबल क्या है, जो मटेरियल, जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सम करके दिखाना है। ये हैं शॉर्ट सम्स, ये समझ में आएंगे तो ही आगे आपको लॉन्ग सम समझ में आएंगे। ये था सम नंबर 7 हमने किया। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा करूँगा। छोटे छोटे लेक्चर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स के लेक्चर्स बन रहे हैं। मैं एक एक सम कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे सम्स एक साथ भी नहीं लगें। एक एक सम कवर करूँगा, छोटे लेक्चर्स बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लेंदी चैप्टर है, इसमें थोड़े लेक्चर्स ज़्यादा होंगे। तो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।